ओम श्री गणेशाय नमः। हरे कृष्णा। राधे राधे। मैं कुसुम सिंह छत्राड़ी आप सभी का अपने चैनल शिव शक्ति में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को शिव महापुराण के सप्तम वायव्य संहिता उत्तरार्ध के 10वें अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। शिव भक्ति का महात्म्य। श्री कृष्ण जी बोले, हे भगवान, सर्व योगींद्र गणेश्वर मुनीश्वर और षडानन के समान बुद्धिमान सर्व ज्ञान निधान प्रभु, प्राय तुम पृथ्वी मनुष्यों के कर्म बंधन नष्ट करने के लिए ही प्रकट हुए हो और तुम परमेश्वर ही महर्षि शरीर से यहाँ स्थित हुए हो। अन्यथा इस जगत में देवता आद्य तुम्हारे सिवा चितात्मक ईश्वर के परम भाव को कौन जान सकता है। शिव के समान साक्षात तुम्हारे मुख से निकले हुए शिव ज्ञानामृत का पान करते हुए मेरा मन तृप्त नहीं होता है। तब साक्षात सर्व जगत कर्ता के अंग में समाश्रित परमेश्वरी ने किस प्रकार अपने पति से प्रश्न किया। उपमन्यु बोले, हे कृष्ण, यह तुमने अच्छा प्रश्न किया, मैं इसे यथायोग्य कहता हूँ। एक समय देवी सहित जब शिव जी मंदर पर्वत पर गए तो उस दिन दिव्य वन में भी पहुंचने पर हास्य देवी की प्रिय सखी शुभावती पुष्पित पुष्प तोड़कर लाई तो शिव जी ने देवी को गोद में बैठाकर उनको फूलों से अलंकृत कर बड़ी प्रसन्नता प्रकट की और स्वयं हाथ में चमर लेकर सब लोगों के महेश्वर परिपूर्ण भर्ता देव शंकर देवी की सेवा करने लगे, जिनके बिनों से यह कथा प्रारंभ हुई कि लोक रक्षार्थ उन मनुष्यों का क्या होगा जो शिव शरणागत है। समय देखकर सर्वलोक महेश्वर अपने पति से प्रश्न किया कि हे महादेव जी, मंद चित्त वाले मनुष्यों के वश में आप कैसे हो सकते हैं, क्योंकि जिनके पास तो अल्प भक्ति, अल्प शक्ति, अल्प मानसिक बल और अकृत बुद्धि है। ईश्वर ने कहा, चाहे कोई कैसा भी कर्म जप तप समाधि और ज्ञान क्यों न करे, परंतु श्रद्धा बिना मैं वश में नहीं आता। किंतु श्रद्धा सहित चाहे जैसा भी कोई मुझे देखे, स्पर्श करे और संभाषण करे तो मुझे वश में कर लेवे। यही अपने धर्म का हेतु और वर्ण रक्षा है। शास्त्रों की सिद्धि मेरी ही आज्ञा से ब्रह्मा ने पहले ही कल्पित कर दी है, जिसमें ब्रह्मा का उपनयन, यज्ञादि, गायत्री, रूप, धर्म, बहुचित क्रियान्वित, जिसके फल तो अधिक नहीं परंतु क्लेश और परिश्रम बहुत है। तब कहीं दुर्लभ श्रद्धा की प्राप्ति होती है। जब वर्णाश्रमी अनन्य मन से मुझे इस मार्ग में मिलते हैं तब उन्हें धर्म, काम, अर्थ और मुक्ति की प्राप्ति होती है। इसके बाद ही मैंने वर्णाश्रम आचार की इस प्रकार कल्पना की है कि जिसमें सबका अधिकार नहीं है। यह मेरी नष्ट की और निश्चयवती बुद्धि है। वर्णाश्रमी मेरे उपदेश भाग के ही आश्रित है। मेरे प्रसाद से उनके मलयादि सभी पाप छूट जाते हैं, उनका पुनरागमन नहीं होता। वे मेरे पूर्व को प्राप्त हो परम सामर्थ्य को प्राप्त होते हैं, जो मेरे कहे हुए धर्म को लेकर मेरे भक्तों का आश्रय करता और वसाधन करता, उसकी आत्मा का उद्धार हो जाता है। अज्ञात धर्म से करोड़ गुना अधिक जाना हुआ धर्म करने से होता है। अतः मेरे मुख से सुनकर धर्म करें। हे शुभे, योगाचार्य के छल से संपूर्ण मनमंत्रों में मेरे हजारों अवतार होते हैं। अबुद्धों और अमूर्तों को यह ज्ञान दुर्लभ है। इस कारण हे महेश्वरी, यत्न पूर्वक इसी ज्ञान का आश्रय करें। मोक्ष को छोड़कर जो कुछ किया जाए सब मूर्खता और अंधता है। हे सुरेश्वरी, ज्ञान, क्रिया, पूजा और योग यह सनातन धर्म के चार पर हैं, जो जीवों को कर्मानुसार फल देते हैं। शिव का यह पशुपति ज्ञान 6 मार्ग द्वारा शुद्धि की विधि बतलाता है। वह शास्त्री मेरी इस विधि में अर्चना आदि करें, यही उसकी धर्मचर्या है। मेरे ही मार्ग के अनुसार मुझ में ही चित्त लगावे, तब इस प्रकार करता हुआ वृत्तियों को अन्य स्थान में न जाने दे, तो इसी का नाम योग है। चित्त की निर्मलता 100 अश्वमेध यज्ञ से भी श्रेष्ठ है, यही मुक्ति देने वाली है।
परंतु यह विषय को असाध्य है। इस नियम से इंद्रियों को जीतकर जो योग किया जाता है वह पाप हरता है, क्योंकि उसमें विरक्ति है। वैराग्य से ज्ञान और ज्ञान से योग की प्राप्ति होती है। योग को जानने वाला पतित भी मुक्त हो जाता है। सर्वदा दया करना, अहिंसा और ज्ञान का संग्रह करना, सत्य भाषण, चोरी न करना, आस्तिक कल्पना, श्रद्धा, इंद्रिय निग्रह, पढ़ना पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, ध्यान, ईश्वर भाव और सदैव ज्ञानशीलता। जो ब्राह्मण इस प्रकार ज्ञान योग की सिद्धि करता है उसे शीघ्र ही वह ज्ञान योग प्राप्त हो जाता है कि जिस ज्ञान अग्नि से योगी क्षण मात्र में ही शरीर भस्म करता है। ऐसा योगी पुण्य अपुण्य से सर्वदा अलग रहता है। फल वाले कर्म न रूप है और कर्म न करना त्याग नहीं है, किंतु कर्म फल के त्याग का नाम कर्म त्याग है। पहले कर्म यज्ञ से बाहर मेरी पूजा करें, फिर ज्ञान यज्ञ में प्रीति करता हुआ योग करें। जो ऐसा करता है उसको मिट्टी भी कंचन के समान हो जाती है, परंतु जो नित्य में भक्त है, ज्ञान योग रहता है, वे मेरे सायुज्य को प्राप्त होते हैं। मेरा भजन 3 प्रकार से होता है, मन, वाणी और काया से। जप, कर्म, तप, ध्यान और ज्ञान, इस 5 प्रकार से मेरा भजन करें। अन्य आत्माओं में जो विदित होती है वह बाह्य पूजा कहलाती है, और जो अपने में जानता है वह अभ्यंतर पूजा है। मनोमय चित्त है जिसे मनोमात्र कहते हैं। मेरे नाम में जिसकी वाणी निरत है वही सार्थक है। जो मेरे नाम रहित है वह कुछ नहीं है, और जो मेरे शासनादेश के लिंग और त्रिपुरांडी में अंकित हो मुझे भजता है वह कामित पूजन है। इस प्रकार की मेरी पूजा बाह्य कर्म है। यदि मेरी आज्ञा से रहित हो तो उसका यज्ञादि कर्म व्यर्थ है। मेरे निमित्त देह को सुखाना ही तप है, अन्य नहीं। जप, पंचाक्षर का अभ्यास, प्राणायाम का अभ्यास, रुद्राध्याय का अभ्यास, यही अभ्यास है। और पंचरात्यादि रहित हो वह वेदाभ्यास भी कुछ नहीं है। ध्यानापूर्वक मेरे रूप का चिंतन ही समाधि है, और आत्मा के निमित्त समाधि नहीं है। मेरे शास्त्र के अर्थ का ज्ञान ही ज्ञान है, अन्य का जानना नहीं। हे देवी, जहाँ प्रीति हो पूर्व जन्म की वासना के अनुसार वही प्रीति करें। बाह्य से अभ्यंतर की पूजा 100 गुनी अधिक फल देने वाली है, क्योंकि बाह्य में दोष की भी प्राप्ति होती है। जिसका अंतःकरण शुद्ध न हो वह पवित्र भी अपवित्र है। कृतकृत्य और तृप्त मनुष्य से मेरा क्या हो सकता है, परंतु जो भीतर बाहर एक सा हो उसी के भाव मुझे चाहिए। एकात्मा से भाव करना ही क्रिया है, और यही मेरा सनातन धर्म है। मन, वचन और कर्म से भी किसी फल की अपेक्षा न करनी चाहिए। फल से मेरा आश्रम लघु होता है, क्योंकि फल के अभाव से वह मुझे छोड़ने को उद्यत हो जाता है। फल को मैं भाव के अनुसार देता हूँ, परंतु जो फल की इच्छा त्याग कर मेरा भजन करते हैं वे ही भक्त मेरे प्रिय हैं। जो मुझसे भाव रखते हैं उन्हीं पर मेरी कृपा होती है, और मैं अपने बड़े बल से उन्हें निर्वाण देता हूँ। मेरे ऐसे धर्माधिकारियों के 8 लक्षण हैं। मेरे भक्तजनों से प्रीति, पूजा, अनुमोदन, स्वयं पूजा करना, मेरे लिए ही अंगों की चेष्टा, मेरे कथा में रति, स्वर, नेत्र और अंगों की संचालन क्रिया भी मेरे ही निमित्त करनी, तथा स्मरण और आश्रय। यदि ऐसे चिन्ह मलेच्छों में भी हो तो वही श्रेष्ठ ब्राह्मण, मुनि, यति और पंडित है। चतुर्वेदी भी मुझे उतने प्रिय नहीं जितना मेरा चंडाल भक्त श्रेष्ठ है। मैं उसकी भक्ति पूर्वक थोड़ी भी पूजा या पत्र, पुष्प, फल का अर्पण नष्ट नहीं होने देता, किंतु उसकी दी हुई पूजा आदि को ग्रहण करता हूँ, क्योंकि उसके सब संस्कार मेरे अनुकूल हैं। यहाँ शिव महापुराण के 7वें वायव्य संहिता उत्तरार्ध के 10वें अध्याय की कथा समाप्त हुई। बोलो शंकर भगवान की जय, मैया भवानी की जय। हरे कृष्णा, राधे राधे। भक्तजनों, यह भोलेनाथ की कथा है। कम से कम कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव तो लिखा कीजिए, जिससे भोलेनाथ कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे।